Exercise 4.6, question 8. Find the square root of 14.725 up to 2 places of decimal. यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 14.725 का अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 14.725 जो है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो तो बेसिकली हम उनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दी लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी उस नंबर के लिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 14.725 का अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बेसिकली यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस नंबर के डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है इसमें डेसिमल पॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो जब हम डिजिट्स को पेयर्स में राइट करेंगे तो बेसिकली वो डिजिट्स जो कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में होंगे उनको सेपरेट जो है वो पेयर्स में राइट किया जाएगा, और वो डिजिट्स जो कि डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में होंगे उनको सेपरेट जो है वो पेयर्स में राइट किया जाएगा। अब देखें डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में बेसिकली हमारे पास 2 डिजिट्स हैं जिनसे एक पेयर बनेगा, और राइट साइड में बेसिकली हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो जब हम राइट साइड में डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं तो बेसिकली एक पेयर जो है वो 2 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम फर्स्ट पेयर बनाएंगे राइट साइड में तो बेसिकली इसमें 2 डिजिट्स होंगे। जब हम सेकंड पेयर बनाएंगे तो इसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है वो जस्ट 5 है डिजिट। तो अब यहाँ पे पेयर जो है वो बेसिकली 2 डिजिट्स का बनेगा। तो देखिए डेसिमल पॉइंट तो पहले से इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में हम 0 ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 0 लेके हम 2 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे जिनसे हमारे पास जो है वो सेकंड पेयर बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में हमारे पास बेसिकली जो नंबर है वो इक्वल है 14 के। तो देखिए डिवाइजर में हमने वो नंबर राइट करना है जिसका स्क्वायर जो है वो 14 के इक्वल होगा या 14 से स्मॉलर नंबर। अब देखिए 14 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर हम स्मॉलर नंबर ही राइट करेंगे। तो 3 3 सा 9, तो यहाँ पे अगर 4 4 सा 16 करेंगे तो वो तो हमारे पास 14 से ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 3 सा 9। अगर हमने डिवाइजर में 3 लगाया है तो फिर हम कोशेंट में जो है वो 3 लगाएंगे। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। अब हमने नेक्स्ट पेयर को जो है वो राइट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल पॉइंट को कोशेंट में राइट करना होगा, देन हम नेक्स्ट पेयर को जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं। तो देखिए जब हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 572 के। अब हमने जो है वो नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास प्रीवियस डिवाइजर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6 के। तो अब हमने 6 को यूज करते हुए जो है वो नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो है वो 6 के इक्वल है, और डिवाइडेंड में हमारे पास है 5। अगर हम नेक्स्ट डिजिट को भी साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे बनेगा 57।
तो अब हमने 6 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 57 बने या फिर 57 से स्मॉलर नंबर। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9 6 54। तो बेसिकली अगर तो हम इसके नीचे जो है वो 54 लगाएंगे तो वो एग्जैक्ट हमारे पास बन जाएगा। बट 9 पे हमारे पास जो है वो अगर 6 के साथ 9 लगाते हैं, यहाँ पे नंबर बनेगा 69। तो 69 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास नंबर जो ऑब्टेन होगा वो ग्रेटर देन होगा 572 से। तो इसका मतलब है फिर हम 9 से स्मॉलर नंबर लगाएंगे यानी 8। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा रिजल्ट 68। तो अगर हमने डिवाइजर में 8 लगाया है तो फिर हम कोशेंट में भी 8 ही लगाएंगे। तो अब हमने 68 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो देखिए 8 8 सा 64, 4 लगाएंगे 6 कैरी, 8 6 सा 48, 48 प्लस 6 इक्वल होगा 54 के। तो अब हमने 572 में से सब्ट्रैक्ट करना है 544 को, जो कि इक्वल होगा 28 के। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है जो कि इक्वल है 50 के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बनेगा 2850। तो अब इसके लिए हमें नेक्स्ट डिवाइजर राइट करना होगा। इससे पहले जो हमारे पास प्रीवियस डिवाइजर था इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो देखिए 8 2 सा 16 और 6 लगाएंगे 1 कैरी, और 6 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। देखिए इस 6 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना 2 से, जस्ट कैरी को ही ऐड करके राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 76। तो इसको यूज करते हुए हम डिवाइजर में नेक्स्ट नंबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर में फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 7 के, और डिवाइडेंट में हमारे पास है 28, यानी 2 तो स्मॉलर होगा ना 7 से, तो 8 को भी साथ में मिलाएंगे तो यहाँ पे नंबर बनेगा 28। तो अब हमने 7 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 28 बने या फिर 28 से स्मॉलर नंबर। तो 7 4 सा 28, तो बेसिकली एग्जैक्ट 28 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे डिवाइजर में लगाते हैं 4 और फिर जो नंबर बनेगा इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो बेसिकली 2850 से ग्रेटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे स्मॉलर नंबर लगाएंगे यानी 3। तो यहाँ पे डिवाइजर में अगर हमने 3 लगाया है तो यहाँ पे कोशेंट में भी हम 3 ही राइट करेंगे। तो जब हम 763 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 8 लगाएंगे 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 1 इक्वल होगा 22 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बना है 2289। जब 2850 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2289 को, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 561। तो देखिए यहाँ पे हमने अब रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। गिवन नंबर का जो कि स्क्वायर रूट है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 14.7255 का ये इक्वल है 3.83 के, यानी ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्वेश्चन 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 14 है नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए 14 जो है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें हमारा सोल्यूशन जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर गिवन है इसमें डिजिट्स के पेयर्स बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं यानी 1 और 4। तो इन 2 डिजिट्स का ही हमारे पास बेसिकली एक ही पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमारे पास है 14। अब हमने डिवाइजर में वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इक्वल हो 14 के या 14 से स्मॉलर नंबर। तो 14 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है 14 तो नहीं बन सकता, बट इससे स्मॉलर नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर 9 बन सकता है। तो 3 3 ज़ा 9,
अगर हमने डिवाइजर में 3 लगाया है तो फिर हम कोशेंट में भी 3 लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। अब जो है वो नेक्स्ट हम ज़ीरोस लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोशेंट में डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हम एक पेयर जो है वो ज़ीरोस का ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम ज़ीरोस को राइट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट बनेगा 500। अब हमने नेक्स्ट डिवाइज़र को राइट करना है, तो इसके लिए जो प्रीवियस डिवाइज़र था इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6 के। अब देखिए 6 को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट डिवाइज़र राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 6 के, और यहाँ डिवाइडेंड में हमारे पास है 5। तो 6 से स्मॉलर नंबर है ना, तो अगर हम ज़ीरो को भी साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे नंबर बनेगा 50। तो अब हमने 6 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 50 बने, बल्कि 50 से स्मॉलर नंबर बने। 50 अगर बनेगा या इससे थोड़ा-सा स्मॉलर नंबर बनेगा तो वो हमारे पास आंसर जो है वो तो 500 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 6 8 सा 48 होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 नहीं लगाएंगे बल्कि डिवाइजर में 7 लगाएंगे, क्योंकि 8 पे तो वो अभी भी बढ़ जाएगा। तो अगर हमने डिवाइजर में 7 लिया है तो कोशेंट में भी 7 लेंगे। तो बेसिकली अगर नहीं आपको जज करना आ रहा तो फिर आप लिख के मल्टीप्लाई करेंगे फिर लगाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर बना है 67। 67 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 469। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे 469। जब 500 में से 469 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 31 के। तो यहाँ पे हम अगेन पेयर ऑफ ज़ीरोस लेंगे। तो चूंकि डेसिमल पॉइंट हम पहले ले चुके हैं, हम दोबारा से डेसिमल पॉइंट नहीं लेंगे, जस्ट अगर हमें ज़रूरत है तो हम ज़ीरोस का पेयर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम ज़ीरोस का 2 ज़ीरोस लगाएंगे तो ये नंबर बनेगा 3100 के इक्वल। तो अब हमने नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है, तो इसके लिए हमें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 2 ज़ा 14, 4 लगाएंगे 1 कैरी। 6 में जब 1 को ऐड करेंगे 6 + 1 इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 74 के इक्वल, और इसमें जो फर्स्ट डिजिट है 7, तो बेसिकली इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट डिवाइजर के लिए, और यहाँ पे नंबर है 31। तो 7 का टेबल रीड आउट करेंगे तो बेसिकली 7 4 सा 28। अब 4 लगा के चेक कर लें, क्योंकि 28 जो है वो थोड़ा सा ही स्मॉलर है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइजर में 4 लगाते हैं तो बेसिकली कोशेंट में भी 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 744। जब हम 744 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये इक्वल होगा 2976 के इक्वल। तो यहाँ पे जब हम 3100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2976 को, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होगा 124 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हमने आंसर ऑब्टेन करना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जो कि ऑब्टेन कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है वो लॉन्ग डिवीजन को कैरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3.74 के, यानी यहाँ पे हमने जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड आउट की है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है ये इक्वल है 3.74 के। क्वेश्चन 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
और वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, हम उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली लॉन्ग डिवीजन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी ऐसे नंबर के लिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक सिंगल डिजिट है 2 जो कि इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ही डिजिट का होगा पेयर, यानी यहाँ पे 2 डिजिट्स तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ सिंगल डिजिट ही है। तो बेसिकली जो कि इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे हमने डिवाइज़र में ऐसा नंबर राइट करना है जो कि जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल हो या फिर 2 से स्मॉलर नंबर हो। तो 2 तो बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हम 1 लगाएँगे, अगर यहाँ पे 1 लगाया है डिवाइज़र में तो कोशेंट में भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 1 लगाएँगे, 1 1 सा 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वल होगा 1 के। अब नेक्स्ट हमने कोशेंट में डेसिमल पॉइंट लेना है जिससे हम नेक्स्ट पेयर जो है वो ज़ीरोज़ का ले सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर बनेगा 100। तो अब इसके लिए हमें नेक्स्ट डिवाइज़र लगाना होगा, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस डिवाइज़र है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 1 सा 2। तो अब 2 को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिवाइज़र लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 2 के और डिवाइडेंड में बेसिकली 10 है। तो अब हमने 2 का टेबल रीड आउट करना है, तो बेसिकली 2 5 सा 10 बनेगा। तो 5 पे हम जो अगर 5 लगाते हैं तो बेसिकली जो नंबर ऑब्टेन होगा ना वो ग्रेटर देन होगा 100 से। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हम 5 से स्मॉलर नंबर लगाएंगे यानी 4। अगर हमने डिवाइज़र में 4 लगाया है तो फिर हम कोशेंट में भी जो है वो 4 ही लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 सा 16, 6 लगाएंगे 1 कैरी, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 96 के इक्वल। तो 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। अब हमने डेसिमल पॉइंट पहले से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बनेगा 400। इसके लिए हमें नेक्स्ट डिवाइज़र लगाना होगा। तो देखिए प्रीवियस डिवाइज़र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8। नेक्स्ट 2 को एज़ इट ही राइट कर लेंगे। टेंस प्लेस पे जो 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 28। तो यहाँ पे बेसिकली हम फर्स्ट डिजिट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट डिवाइज़र लगाएँगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है ये 2 के इक्वल है और यहाँ पे 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 2 ज़ा 4 होगा, बट हम अगर 4 2 लगा देंगे ना, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो ग्रेटर देन होगा 400 से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हम क्या लगाएँगे डिवाइज़र में 1 यानी 2 से स्मॉलर नंबर। तो अगर हमने डिवाइज़र में 1 लगाया है तो हम कोशेंट में भी 1 ही लगाएँगे। तो जब 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 281 के। जब 400 में से 281 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 119 के। तो देखिए यहाँ पे हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो कि इक्वल है 1.41 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.41। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 जो था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे हमने इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड किया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट रूट तो इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो कि इक्वल है 1.41 के। अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।